देखो आज चुंबक शुरू कर रहे हैं तुम लोग को इंटर में। और देखो इसको पढ़ने के लिए दो खंड में इसको बांटते हैं। पहला होता है चुंबकीय क्षेत्र, प्रोडक्शन ऑफ द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द फील्ड और प्रोडक्शन ऑफ द फील्ड। तो सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ द फील्ड पढ़ेंगे, प्रोडक्शन ऑफ द फील्ड बाद में, पहले इफेक्ट ऑफ द फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। दो ढंग का इसमें चीजें देखना है। पहला, अगर कहीं जो हम लोग 9th में 10th में कुछ चुंबकीय क्षेत्र पढ़े थे, किसी अक्षर से लिखते हैं, कैपिटल बी से लिखते हैं, ये सब पढ़े थे वहां, तो इफेक्ट ऑफ द फील्ड पहले पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र कहीं हो पहले से और वहां पर कोई आवेशित कण भेजा जाए या कोई धारावाही चालक तार वहां रखा जाए तो फील्ड उस पर कौन सा प्रभाव डालेगा, इसीलिए इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। तो सबसे पहले पहला है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, ये इफेक्ट ऑफ द फील्ड है। चुंबकीय, अब ऐसे नहीं किताब में होगा, वहां कैसे क्या उसको किताब से देखते नहीं, उसको पता नहीं क्या लिखा, क्या देखा, कैसे किया हो, लेकिन हमारा अपना ढंग है इस तरह का बताने का। इफेक्ट ऑफ द फील्ड में पहला है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र भी है, इससे थीटा कोण बनाते हुए v वेग से, चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए v वेग से q आवेशित कण प्रक्षिप्त किया जाता है, फेंका जाता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उस आवेशित कण पर एक बल लगेगा। बल कौन लगाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। किस पर? उस आवेशित कण पर एक बल लगेगा। इस बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं और लॉरेंज बल यह बराबर होगा क्यू वी बी साइन थीटा। हाई स्कूल में ही इसको पढ़ा गया, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो इसमें दो चीजें पहले इसको करते हैं। अगर थीटा 90 ले लें, एक लगने वाला बल मैक्सिमम होगा, एक मैक्स, ये बराबर हो जाएगा क्यू वी बी, क्यू वी बी, लगने वाला बल यह बराबर क्यू वी बी। अब थोड़ा इसको बदलो, फिजिक्स से पढ़ा कोई, अब जो लाइनें जा रही ये अलग चीजें हैं, मैथमेटिक्स इसको जोड़ रहे हैं वेक्टर से। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B, या V Q क्रॉस B। फिर आगे इसको देखेंगे कि F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आ रहा है कि जो चीजें हम लोग पढ़े हैं कि ये जो बल होता है F बराबर क्यू V क्रॉस B, 11th में वेक्टर पढ़ाए थे। तो यहां बताया गया था कि अगर A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर होता है जो A पर भी लंब होता है और B पर भी लंब होता है, A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर आएगा जो A पर भी लंब होगा, B पर भी लंब होगा। क्यों? अदिश राशि है, वेक्टर V सदिश राशि है, कैपिटल B चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है। तो V क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर होगा जो V पर भी लंब होगा और B पर भी लंब होगा। क्योंकि ये इसके बराबर है, ये तो अदिश राशि में उससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। इसके मतलब V क्रॉस B का जो रिजल्ट होगा वो F पर भी लंब होगा, या जो रिजल्ट होगा F वो V पर भी लंब होगा और B पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र एवं वेग के क्या होता है? लंबवत होता है। लगने वाला बल हमेशा वेग के और चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है? लंबवत होता है। क्योंकि ये पढ़ा गया है A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर होगा जो A पर भी लंब होगा और B पर भी लंब होगा। सेम वही क्वेश्चन यहाँ करते हैं ऐसे।
क्यों छोड़ो, अदिश राशि है, v क्रॉस b का रिजल्टेंट f v पर भी लंब होगा और b पर भी लंब होगा, v पर भी लंब होगा और किस पर लंब होगा, b पर भी लंब होगा। तो ये लाइन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि v क्रॉस b का रिजल्टेंट f v और b दोनों को लंब होता है। तो लगने वाला बल, उसको याद रखो, लगने वाला बल वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है। अब आगे भी इसको देखते हैं, पहले कुछ चीज और देखने हैं यहां से। तो ये जो पढ़ा रहे थे कि यह बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, तो इस कण पर बल अधिकतम क्या होगा, मैथमेटिक्स से क्या करेंगे, साइन का महत्तम मान 1 होता है और ये महत्तम मान थीटा बराबर 90 अंश पर आएगा। तो जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत फेंका जाए, जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत फेंका जाए तो लगने वाला बल महत्तम होगा और यह मैक्सिमम बराबर होगा v क्यू वी बी, महत्तम बल, इससे अधिक बल नहीं हो सकता। यह मैक्सिमम इक्वल टू क्यू वी बी, सबसे अधिक बल लगेगा। दूसरा लाइन इसमें, तो पहला दूसरा लाइन क्या था इसमें कि यदि हम थीटा 0 कर दें, ये थीटा 0 कर दें तो साइन 0 0, तो लगने वाला बल f बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से करेंगे थीटा बराबर 0, f बराबर 0। अर्थात यदि हम किसी कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फेंकें तो लगने वाला बल 0 होगा। उल्टा, अगर हम किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में फेंकें और लगने वाला बल 0 हो जाए तो जिस दिशा में हमने फेंका था वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी कण को फेंकें और लगने वाला बल 0 हो जाए फेंकने के बाद, तो निश्चित रूप से वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये पॉइंट यहां से पढ़ना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निर्धारित करें, वह आवेशित कण के फेंकने पर निर्भर करता है। फेंकने पर लगने वाला बल 0 है तो निश्चित रूप से वह आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह होती है, ऐसे कहेंगे। तो किताब से ना, जो किताब में वो जरूर इधर को उधर किया है, ट्यूशन वाला भी काम कर देता बढ़िया से। तो ट्यूशन वाला तो पढ़ के जाएगा, जितना लिखा है उतना से आगे चलेगा नहीं, तो कुछ अलग करना है। तो जो कभी शुरू कर दिए पढ़ना, दिक्कत उन्हीं को होता है जो पढ़ रहे हैं। या तो बहुत बढ़िया पढ़ो तब कुछ असर करे, नहीं इधर हो न उधर हो, लगता है बहुत बढ़िया कर रहा हो। यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में निर्धारित करना है तो कण को फेंको। अगर फेंकने के बाद उस पर कोई बल नहीं लगा तो निश्चित रूप से वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फेंका गया, अर्थात वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो 2 पॉइंट इसमें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बल 0 हो जाए। कब 0 होगा बल? जब हम थीटा बराबर 0 यानी चुंबकीय क्षेत्र दिशा में फेंकेंगे। एक दशा में और बल 0 हो जाएगा। कब? अरे आप ये तो 0 कर नहीं सकते, चुंबकीय क्षेत्र तो 0 करेंगे नहीं, फिर पढ़ेंगे क्या? अगर हम इसको 0 कर दें, वेग, यदि हम v 0 कर दें तो लगने वाला बल 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश। जब वो मोशन में है, चार्ज पार्टिकल गति में है, तभी उस पर बल लगेगा। अगर वो मोशन में नहीं है, गतिमान नहीं है, तो कोई भी बल उस पर नहीं लगेगा। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र तभी प्रभाव डाल पाएगा, चुंबकीय क्षेत्र तभी प्रभाव डाल पाएगा जब वो आवेशित कण गतिमान हो, तभी वो उस पर बल लगा पाएगा। इसलिए उस चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश, पर लगने वाला बल। लेकिन वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? कैपिटल ई, जो हमने पढ़ा भी, इसके पहले पढ़ा था कैपिटल ई। ये क्या होता है? कैपिटल ई, ये कण रुका है अथवा गतिमान है, दोनों दशाओं में F बराबर QE, वहां ये लगता है F बराबर QE, दोनों को जोड़ना चाहिए इसमें। F बराबर QE, यहां वेग नहीं है, तो कण रुका है अथवा गतिमान है, वैद्युत क्षेत्र में बल F बराबर QE लगेगा। और जबकि यहां चुंबकीय क्षेत्र में कण को गतिमान होना ही पड़ेगा। अगर कण गतिमान नहीं है तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो 3 पॉइंट हमने पढ़ा, थीटा मैक्सिमम, थीटा 0, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण होता है, और तीसरा पढ़ा Q V क्रॉस B। V क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर है, इसको पढ़ो, याद नहीं किया होता नहीं, कभी याद होना चाहिए, ये दिमाग में ही बैठना चाहिए क्लास में।
इसको घर पढ़ेगा जाके फिर रटेगा तो क्या समझ में। तो V क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर है जो V पर भी लंब है और B पर लंब है और वो वलयक है। अब आगे देखिए, जो अगला इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होगा वो ये है कि जब ये कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो उस पर लगने वाला बल हमेशा उसके वेग के लंबवत है और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत है। अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण का पथ, उसका रास्ता कैसा होगा, उसका रास्ता कैसा होगा। तो यहां पर ये जो बल लगा था इधर F बराबर ये लगा था, तो बल जो है, बल वेग की क्या है, लंबवत है। जब किसी कण पर बल उसके वेग के लंबवत, जरा वृत्त बनाओ, एक वृत्त बना दे, देखो ऐसे ऐसे वृत्त बनाए, तो कण गतिमान है। ये हम लोग पढ़े थे वहां अभिकेंद्र बल, कौन सा बल पढ़ा गया था, जब कण कोई वृत्त में गति करता है तो उस पर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल होता है और वेग हमेशा स्पर्श रेखा होती है। और ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण 90 अंश होता है। हमने पढ़ा है कि वृत्ताकार पथ में कण पर का जो ये बल है वो वेग की क्या होता है, लंबवत होता है, क्योंकि बल अभिकेंद्र बल केंद्र की तरफ और जो वेग होता है स्पर्शिक के अंदिश होता है, टेंजेंशियल होता है। तो बल वेग के लंबवत है, किसमें, वृत्ताकार मार्ग चलने में। उल्टा अगर बल वेग के लंबवत हो, अगर बल वेग के लंबवत हो तो वह कण विवश होगा वृत्त में चलने के लिए। उल्टा दोनों याद करेंगे, अगर बल वेग के लंबवत है तो वह कण विवश होगा वृत्ताकार मार्ग में चलने के लिए। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि आवेशित कण जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है उसका पथ हमेशा वृत्ताकार होता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण का पथ हमेशा क्या होता है, वृत्ताकार होता है, हमेशा क्या होता है, वृत्ताकार होता है। और जबकि हमने वहां पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ परवलयाकार होता है, परवलय के आकार का होता है, और यहां क्या आता है, वृत्ताकार। ऐसा क्यों हुआ, तो तुम तुरंत कहोगे क्यों, क्योंकि बल वेग के लंबवत है। अगर बल वेग के लंबवत है तो वह कण विवश होगा वृत्त में घूमने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा है वृत्ताकार पथ में अभिकेंद्र बल हमेशा उसके वेग के लंबवत होता है। तो यही कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र में कण का पथ वृत्ताकार होता है। चुंबकीय क्षेत्र में कण का पथ क्या होता है, वृत्ताकार होता है। अब देखो, अगर कोई चीज वृत्त में, अभी इस पर आ रहे गतिमान आवेश पर, अगर मान लेते हैं यम द्रव्यमान का कोई आवेशित कण है, यम द्रव्यमान का कोई आवेशित कण जिस पर आवेश Q है, v वेग से गतिमान है, तो उस जिस वृत्त में चलेगा, यदि उस वृत्त की त्रिज्या r हो, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो, r हो, तो हमने भी पढ़ा है कि वृत्त में जब कोई चीज चलता है, गतिमान होता है, तो उस पर एक अभिकेंद्र बल लगता है। और अभिकेंद्र बल होता है क्या, अभिकेंद्र बल F बराबर ये होता है mv² बटे r। अभिकेंद्र बल हमेशा होता है mv²/r। वृत्ताकार पथ पे चल रहे कण का जो बल होता है वो mv²/r होता है, mv²/r। और 11th में मैंने पढ़ाया है कि अभिकेंद्र बल किसी दूसरे बल से प्राप्त होता है, अभिकेंद्र बल किसी दूसरे बल से प्राप्त होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, तो उस पर उसको परिक्रमा करने के लिए, गति करने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वह पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। तो कोई न कोई एक बल उसको अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति कर रहा है तो उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होगा। साइकिल सवार वृत्त में गति कर रहा है तो उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल mv²/r, साइकिल सवार और टायर के बीच
लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होगा। तो ये अभिकेंद्र बल जरूरी है कि अब स्वयं नहीं किसी दूसरे बल से प्राप्त होता हो। इसलिए यहां जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चलेगा तो हमने बताया उसका पथ वृत्ताकार होगा, तो वृत्त में चलने के लिए उसको भी आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल mv²/r ये होगा। ये अभिकेंद्र बल इसके लॉरेंज बल, जो लॉरेंज बल इस पर लगेगा कितना qvb, इससे प्राप्त होगा। qvb इससे प्राप्त होगा। तो अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल से प्राप्त होगा। अभिकेंद्र बल है कितना mv²/r = qvb, mv²/r = qvb, इससे प्राप्त होगा, माने उसके बराबर होगा। अब देखो होता क्या है, v से v कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा mv/r = qb। हमको त्रिज्या चाहिए पथ की, r बराबर mv/qb, r बराबर mv/qb। ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है mv/qb। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के पथ की त्रिज्या r = mv/qb। इस पर सब दिया रहेगा, 4-5 चीजों में 4 दिया रहेगा, 5वां पूछ लेगा। अब इसमें एक चीज और इसी वक्त पढ़ लेते हैं। अभी विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश हम लोग 9-8 में पढ़े रहे होंगे। आवेश बटे द्रव्यमान, आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को ही विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो इस जरा इसको देखो, r का mv/qb, इसको पलट दो, 1/r = qb/mv, और q/m विशिष्ट आवेश होता है। इसको v यहां ले जाओ और b यहां लाओ, तो v/rb = q/m। तो विशिष्ट आवेश जो हम लोग 9 में पढ़े रहे होंगे कि वो अल्फा कण है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उसका आवेश दिया है, उसके द्रव्यमान से भाग दे दो, उसका आवेश दिया, उसके द्रव्यमान से भाग दे दो, तो विशिष्ट आवेश आ जाएगी। ये तो हमने 9 में, 8 में, 7 में जहां पढ़े रहे हैं। लेकिन यहां थोड़ा बदल दिया, अब v दे दिया, r दे दिया, b दे दिया। अब वो लड़का खोज रहा है कि उसका विशिष्ट आवेश निकलेगा कैसे। तो पढ़ा था कि हमने आवेश बटे द्रव्यमान पढ़ा था, तो उसका संयोग से पार्टिकल का आवेश नहीं दिया था, तो द्रव्यमान दिया। परेशान उसमें हो कि आवेश बटे द्रव्यमान मिल जाता, विशिष्ट आवेश आ जाता। तो एक समस्या यहाँ खड़ी हो गई, और कि कहां से कैसे आता है, तो वो जो लड़का इस क्लास पढ़ेगा v/r/q/b। फिर एक साल यूपी बोर्ड में पूछा गया, सिद्ध करो कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का, वृत्त में गतिमान आवेश का विशिष्ट आवेश उसके पथ के त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? पथ की त्रिज्या के। जरा यहां देखो, ये हुआ विशिष्ट आवेश, ये द्रव्यमान वेग हुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ, नियतांक है इसको, और r बचेगा, तो विशिष्ट आवेश समानुपाती 1/r। तो विशिष्ट आवेश उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर तो दूसरी चीज जो एक पॉइंट को पता, इसको ख्याल करना, ऐसे पढ़ना जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती लगता है कुछ लड़कों को, उनको लगता है ये कर लिया, हमने 50 सवाल पढ़ लिया, 6वां पढ़ लिया, 7वां, कुछ नहीं होना जाना, 7वां पढ़ लिया। अरे कुछ सीखो, पूरा सुबह पढ़ाओ, ऐसे पढ़ो। अगर ऐसे पढ़ो तो मानो कि हाँ मैं ऐसे पढ़ा था, ऐसे मार्केट में पढ़ा था। ये बहादुरी नहीं कर लिया, बात लेकिन v याद कर लिया। v क्रॉस v एक ऐसा वेक्टर है जो v पर भी लंब है और v पर लंब है, इस पर निर्भर करता है। फिर इसके बाद वृत्त में जब गति करेगा तो उसका आवर्तकाल होगा, तो आवर्तकाल t बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे 4। तो t बराबर यहां लिखेंगे 2πr/v। तो बड़ा समय बराबर दूरी बटे 4, एक चक्कर लगाने का समय आवर्तकाल t बराबर 2πr/v। r का मान रख देना, r का मान रख देना mv/qb यहां, तो t बराबर 2π/v यहां लिखेंगे, r के स्थान पे mv/qb, v से v कैंसिल हो गया, तो t बराबर 2π/m, 2πm/qb। ये आवर्तकाल का सूत्र आ गया वृत्त में गति करने का, t बराबर 2πm/qb। बस इतना कर लो, आगे और बताएंगे।